है कि आपके राज्य में कलयुग का आगमन हो चुका है। और क्या ये बतावें कि कलयुग को निमंत्रण आपने दिया था? और जब कहा कि ये बतावें कि क्या कलयुग को निमंत्रण आपने दिया, तो महाराज उत्तानपाद को अतिशय कष्ट हुआ, क्रोध में आ गए और आकर के कहा कि पता लगाओ कि वो दुष्ट कहाँ है। और जब कहा कि पता लगाओ कि कलयुग कहाँ है और बिना मेरे आदेश का वो आया कैसे, गुप्तचर पता लगाने के लिए चले। लेकिन परीक्षित जी के मन में विचार उठा कि जब से मैं राजा बना तब से आज तक कभी भी मैं अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए नहीं निकला। प्रजा के लोग क्या सोचेंगे कि राजा तो बहुत बड़ा अभिमानी है, कि परीक्षित जी बहुत बड़े अभिमानी हैं कि राजा बन गए, लेकिन आज तक कभी भी ये भी पता नहीं लगवाया कि हाँ कि मेरी प्रजा कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, किस हालत में है। अब ये सोचकर के महाराज परीक्षित एक अक्षौड़ी सेना लेकर के अपने प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए निकल पड़े। परीक्षित जी जब कुछ दूर गए तो देखा क्या कि एक पतली दुबली गाय है और एक बैल है। और जब देखा कि पतली दुबली गाय है और एक बैल है और एक काला कलूटा व्यक्ति अपने हाथ में छड़ी लेकर के उस गाय और बैल को सता रहा है, परीक्षित जी ने तुरंत अपने रथ को रोक दिया और तलवार निकाली और लगे ललकारने लगे, कहने कि क्या समझ लिया इतनी जल्दी, पार्थ का जमाना बीत गया, पार्थ का जमाना बीत गया, कि पार्थ अगर जीवित ना है तो पार्थ अंश अभी जीता है। परीक्षित जी ने कहा कि अरे दुष्ट, क्या तुमने समझ लिया कि क्या पार्थ अगर जीवित नहीं है तो क्या तुम यहां अत्याचार करोगे? ये मैं होने नहीं दूंगा। और जब कहा कि मैं ये होने नहीं दूंगा तो ये सुनकर के और तुरंत तलवार लेकर के रथ पर से कूद पड़े। जब परीक्षित जी रथ पर से जब वहीं कूदे तो ये देख करके तुरंत वह काला कलूटा व्यक्ति आकर के परीक्षित जी के पैरों पर गिर के प्रणाम करने लगा। परीक्षित जी ने कहा, जाओ, मेरे कुल का नियम है कि जो हमारे शरण में आ जाता है तो हम लोग उसे मारते तो नहीं है, किंतु तुमने अपराध किया है, क्योंकि हम लोग गाय को माता का दर्जा देते हैं और तुमने गौ माता को सताया है, कष्ट दिया है, दुख दिया है, तो इसका तो तुमको दंड भोगना ही पड़ेगा। परीक्षित जी भागे भागे गए, जाकर के बैल से पूछा, गाय के पास जाकर के कहा कि हे गौ माता, ये बताओ कि क्या इस दुष्ट ने आपको मारा है? कहा कि हे गौ माता, ये बताओ कि क्या इस दुष्ट ने आपको सताया है? लेकिन पतली दुबली गाय रो रही है, कांप रही है, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। और जब रो रही थी, कांप रही थी, लेकिन जब कुछ नहीं कहा, यह देख करके तुरंत बैल ने बोल दिया। कहा, बैल ने सोचा कि ऐसे ही गौ माता ये करते रह जाएंगे। तो बैल ने कहा कि राजन, जिसे आप गौ माता कर रहे हैं वो गाय नहीं है। कहा कि कौन है? बैल ने कहा कि सरकार, यह गाय नहीं, यह पृथ्वी पति, यही पृथ्वी कहलाती है, अपनी भविष्य की व्यथा सोच दुनिया से भागी जाती है। कहा कि गाय नहीं, साक्षात धरती मैया है।
और जब कहा कि ये गाय नहीं साक्षात धरती मैया है, तब तक परीक्षित की नजर बैल के ऊपर पड़ गई। तो देखा क्या कि बैल का 3 पैर टूट चुका है और बैल एक ही पैर पे खड़े हैं। यह देख करके तुरंत परीक्षित जी ने कहा, तो ये बताइए कि क्या ये पैर आपका इस दुष्ट ने तोड़ा है? बैल से परीक्षित जी ने कहा कि ये बताओ कि आप हमें ये बता दो कि क्या आपको इसने मारा तब आपका पैर टूटा है? कहा नहीं। कहा तो चोट लगने से टूटा है? कहा नहीं। कहा कहीं गिर गए थे? कहा नहीं। तो कहा टूटा कैसे? तो बैल ने कहा कि सरकार ये मेरा पैर अपने आप से टूट गया। परीक्षित जी घबरा गए कि भाई अपने आप से तो किसी का पैर टूट नहीं सकता, या तो कहीं गिरेगा या चोट लगेगा तब पैर टूट सकता है, अन्यथा पैर टूटेगा कैसे? अब ये जान करके सोच करके तुरंत परीक्षित जी ने बैल से पूछा कि सरकार आपका पैर अपने आप से कैसे टूट गया? तो बैल ने कहा कि सतयुग में मैं अपने चारों पैर पे खड़ा था और जब सतयुग का अंत हुआ तो मेरा एक पैर टूट गया, और जब मेरा एक पैर टूट गया तो बच गए 3 पैर। तो उस युग का नाम पड़ गया त्रेता युग। और जब त्रेता का अंत हुआ तो एक पैर और टूट गए। कहा कि जब त्रेता का अंत हुआ तो एक पैर और टूट गया तो बच गए 2 पैर। तो उस युग का नाम पड़ गया द्वापर। और जब द्वापर का अंत हुआ तो एक पैर और टूट गया तो बच गए केवल 1 पैर। और उसी पे ये धरती आज टिकी हुई है। परीक्षित जी ने कहा कि सरकार आप बैल नहीं हो, अगर ये गाय नहीं है तो आप बैल नहीं हैं, आप साक्षात धर्म हैं। और जब कहा कि आप तो साक्षात धर्म हैं तो ये सुन करके तुरंत बैल चुप हो गए, क्योंकि सतयुग में केवल सत्य था और जब सत्य था तो उसी सत्य पे ये पूरी धरती टिकी हुई थी। किंतु सतयुग का जब अंत हुआ तो धर्म का एक पैर टूट गया। त्रेता में 1 अंश पाप होने लगा तो 3 अंश पूर्ण था। किंतु द्वापर में जब त्रेता का अंत हुआ, जब त्रेता का दूसरा पैर जब दूसरा पैर धर्म का टूटा तो द्वापर का जब समय आया तो आधा पूर्ण होने लगा तो आधा पाप होने लगा। किंतु जब द्वापर का अंत हो गया तो इस कलयुग में 3 अंश पाप होता है तो मात्र 1 ही अंश धर्म होता है। क्योंकि यहां 3 अगर 1 अंश अगर यहां पूर्ण किया जाता है तो 3 अंश पाप होता है। और उसी 1 अंश पे ये आज की धरती, उसी धर्म के नाम पर ही ये धरती आज टिकी हुई है। परीक्षित जी ने कहा तो सरकार यह काला कलूटा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, यही साक्षात धर्म है। कहा कि ये साक्षात कलयुग है और आप साक्षात धर्म है और ये गाय ही गौ धरती मैया है। और जब कहा कि ये साक्षात धर्म है तो ये सुन करके तुरंत अब परीक्षित जी अब कलयुग की तरफ चल दी। कलयुग की तरफ गए तो कलयुग पैर पे गिर के क्षमा मांगने लगा। परीक्षित जी ने कहा तुमको किसने आदेश दिया था, तुम कैसे मेरे राज्य में आ गए? कलयुग हाथ जोड़ के विनती किया कि सरकार आप जो कहेंगे मैं करूंगा। परीक्षित जी ने कहा कि अगर तुम चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके मेरे राज्य को त्याग करके तुम चले जाओ, मेरे राज्य को छोड़ दो।
तो ये सुनकर के तुरंत कलयुग ने कहा कि सरकार मैं कहां जाऊं। परीक्षित जी ने कहा जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ, किंतु तुम हमारे राज्य को छोड़ दो। अब ये सुनकर के तुरंत कलयुग ने कहा कि प्रभु ये मेरे साथ आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि यही पे सतयुग त्रेता द्वापर सबने राज किया है, तो अब मेरा नंबर है, तो आप मुझे भी यहीं पे राज करने दें। और जब कहा कि अब मेरा जब समय आया है तो आप यहां पे मुझे राज्य करने दें। परीक्षित जी ने विचार किया कि जिस धरती पे सतयुग ने त्रेता ने द्वापर ने राज्य किया, तो अब नंबर है कलयुग का, तो इसके साथ अन्याय करना उचित नहीं होगा। और जब लगे भी सोचने कि उचित नहीं होगा, कलयुग ने कहा कि प्रभु यहीं पे कोई कोना दे दीजिए तो गुजर बसर हो जाएगा। तो परीक्षित जी ने पूछा क्यों? तो कलयुग ने कहा कि सरकार उम्र भी मेरी सबसे कम है, क्योंकि सतयुग की उम्र थी 12,96,000 वर्ष की, 17,96,000 वर्ष का, और त्रेता का उम्र था 12,94,000 वर्ष का, और द्वापर का अंत है 8,64,000 वर्ष का। और कलयुग ने कहा सरकार उम्र भी मेरी कम है कि 4,32,000 वर्ष की ही मेरी उम्र है। परीक्षित जी ने सोचा कि कलयुग के साथ अन्याय करना उचित नहीं होगा। परीक्षित जी ने विचार कर लिया कि भाई अब सब सतयुग त्रेता द्वापर ने जब राज्य किया तो कलयुग के लिए भी स्थान देना पड़ेगा। तो तुरंत परीक्षित जी ने 4 स्थान दिया। परीक्षित जी ने कलयुग से कहा कि जाओ कि जहां मद की प्यालियां थलकती हो, जहां झूठ का बोले बाला हो, कहा जाओ वहां बात करो जहां मदिरा बिकता हो, मदिरा का पान होता हो। दूसरा स्थान दिया कि जाओ जहां केवल झूठ का बोलबाला हो। तो सबसे ज्यादा झूठ कहां बोला जाता है? सबसे अधिक झूठ बोला कहां जाता है? कचहरी में बोला जाता है, क्योंकि कचहरी में जो भी काम होता है ना, एक तो अन्याय के लिए लड़ता है, लेकिन दूसरा अन्याय करके लड़ता है। तीसरा स्थान कहा कि पर स्त्री गमन, जहां वैश्यागमन होता हो तहां जाके वास करो। और चौथा स्थान दिया कि जहां जुआ खेला जाता हो वहां जाके वास करो। जब परीक्षित जी ने 4 स्थान कलयुग को दिया तो कलयुग ने कहा कि सरकार परिवार का हमारा बहुत लंबा चौड़ा बा, और रहने का स्थान आपने कम ही दिया है। कहा कि मुझे और कि स्थान आपने कम दिया है, अरे कुछ और बढ़ा दे। तो परीक्षित जी ने कहा देखो, पहले तो एक कोना मांग रहे थे, और आज तुमको मैं ये स्थान दिया तो तुम लालच फैला रहे हो। अब ये सुनकर के तुरंत कलयुग ने कहा प्रभु नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके अंदर अवगुण होता है उसके अंदर गुण भी होता है। तो आपने हमारे अवगुण के रहने का तो स्थान दे दिया, किंतु मेरे गुण के रहने का स्थान भी दीजिए। परीक्षित जी ने कलयुग से पूछा कि ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण क्या है? कलयुग ने कहा कि सरकार सतयुग त्रेता द्वापर में केवल लोग सोच लेते थे फला को मारना है, मारे या ना मारे। केवल लोग सोच लेते थे कि मारना है, तो इतना ही में मनसा पाप लग जाता था। और ये मनसा पाप छूटता कैसे था? तो या तक लोग 12 वर्ष तक ससुरारी में जाके बकरी चरावे,
और ना ही तो कहूँ पेड़ के धोधर में बैठ करके और अब आग लगा के जल के भस्म हो जाते थे, तब ये मनसा पाप चुक जाता। कलयुग ने कहा कि सरकार मेरे युग में सोचने वाले अधिक होंगे और करने वाले कम होंगे, तो जब तक कहा कि जब तक ये पाप नहीं करेंगे तब तक इनको पाप नहीं लगेगा। सोचने के लिए कितना भी सोचें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब कहा कि कितना भी सोचेंगे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहा और क्या गुण है। कलयुग ने कहा कि सरकार सतयुग त्रेता द्वापर में लोग कई हजार वर्ष तक भगवान का तपस्या करते थे। कहा कि कई हजार वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, किंतु कभी भगवान का दर्शन मिलता था तो कभी भगवान का दर्शन नहीं मिलता था। किंतु मेरे युग में कोई मन से केवल एक बार राम कह देगा तो उसको उसके पूर्ण का फल अवश्य प्राप्त होगा। कहा कि केवल राम अगर कह देगा तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। अब ये सुनकर के परीक्षित जी ने कहा था, तो कलयुग ने कहा कि सरकार कोई परीक्षित जी से कलयुग ने कहा कि सरकार कोई शुद्ध और उत्तम स्थान दीजिए। परीक्षित जी ने सोचा कि कलयुग में सबसे शुद्ध और उत्तम तो स्थान सोने का होगा, और सोना सब लोग धारण करना उचित नहीं समझेंगे। तो तुरंत परीक्षित जी ने कहा कि जाओ तुम सोना में वास करो। आज वही कहा कि जाओ तुम सोना में वास करो, तो उसी समय परीक्षित जी जो मुकुट पहन करके आए थे वो मुकुट सारा का सारा सोने का था, और कलयुग कूद करके उसी मुकुट पे चढ़ गया। परीक्षित जी वहां से वापिस आए, और जब परीक्षित जी अपने घर को जब आए तो मुकुट को उतार दिया। किंतु कुछ दिनों के बाद दोबारा परीक्षित जी ने उसी मुकुट को धारण कर लिया, पहन लिया। और जब मुकुट को पहन करके जब राज्य सिंहासन पे बैठने के लिए गए, तब तक मन में विचार आया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं शिकार खेलूं। राजा हूं तो मुझे शिकार खेलना चाहिए। अब ये सोच करके एक टुकड़ी सेना लेकर के परीक्षित जी अब जंगल में अब शिकार खेलने के लिए चले गए। और जब वहीं परीक्षित जी जंगल में जब पहुंचे शिकार खेलने के लिए, और जब परीक्षित जी गए ना तो बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षियों को मार दिया। और जब बहुत अधिक पशु पक्षी जीव जंतु को जब मार दिया, यह देख करके कुछ समय जब बीता तो परीक्षित जी को बड़ी जोर से प्यास लग गई। तो परीक्षित जी ने सोचा कि ये जंगल है तो इसमें हो सकता है कि कहीं पानी मिल जाए, तो पानी की खोज में निकल पड़े। उसी जंगल में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी का नाम था समीक ऋषि। और समीक ऋषि उसी जंगल में अपनी कुटिया बना करके और तपस्या कर रहे थे। और जब समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसी समय परीक्षित जी आए और आकर के समीक ऋषि के सामने कहा कि जलम देहि। परीक्षित जी बार बार लगे कहने कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। लेकिन समीक ऋषि तपस्या में इतने लीन थे कि परीक्षित जी ने कितना भी बोला इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। समीक ऋषि को ध्यान ही नहीं चढ़ा कि कोई बोल रहा है। और जब समीक जी को कुछ भी ध्यान नहीं चढ़ा तो अंत में विचार करने लगे कि भाई अब मैं क्या करूं। समीक ऋषि ने विचार किया, सोचा। समीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। तो परीक्षित जी ने सोचा कि ये महान दुष्ट है, ये देखा है कि मैं आया हूं,
तो सोच रहा है कि मेरे नगर के राजा आए हैं तो इनकी सेवा करना पड़ जाएगा, इसीलिए ये मुझे कहा कि इसीलिए यह मुझे पानी न पिलाना पड़े, मेरी सेवा न करना पड़े, इसीलिए ये नक्कल बना करके नखड़ा करके ये तपस्या बैठा है। परीक्षित जी को क्रोध आया, खोटी घड़ी सुनाए और सुना करके जब चल दिए तो रास्ते में देखा कि रास्ते में एक मरा हुआ काला कलूटा बिगदर सर्प पड़ा था। कहा जाता है सज्जनों की साहित्य 27 हाथ के नीचे से आती है। आज वही अब ये परीक्षित ने जब देखा तो अपने तरकस से बाण निकाला, अब बाण के नोक पे मरे हुए सर्प को उठा करके लेके आए और ला करके तुरंत समीक ऋषि के गले में डाल दिया। कहा जा दुष्ट, तुमने मुझे जल नहीं पिलाया ना, तो जाओ मैं तुम्हें ये दंड देता हूं। और का परीक्षित ही चल गया, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश की घड़ी आती है ना तो मानव की बुद्धि विपरीत होने लगती है। उस समय अब विचार किया, अब परीक्षित जी वहां से जब वापिस आए तो समीक ऋषि के 2 शिष्यों ने देख लिया। और जब समीक जी के 2 शिष्यों ने देखा कि तक राजा परीक्षित समीक जी का अपमान करके चला गया, तब तुरंत भागे भागे गए। समीक ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। उस समय श्रृंगी ऋषि बालक थे, 5 वर्ष की अवस्था थी श्रृंगी ऋषि, क्योंकि पहले के इस कथा के अंतर्गत 2 बार श्रृंगी ऋषि का नाम आया है। एक बार आया है त्रेता के युग में, त्रेता युग के समय में जब कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो जिस समय दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया था अपना पुत्रेष्टीय यज्ञ कराने के लिए, लेकिन लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन दोनों 2 श्रृंगी ऋषि हैं। पहले कि ये दोनों 2 श्रृंगी ऋषि हैं। त्रेता के समय में जो श्रृंगी ऋषि थे वो विभांडक ऋषि के बालक थे, और त्रेता के समय जो श्रृंगी ऋषि हैं यह समीक ऋषि के बालक हैं। परीक्षित जी जब अपने घर गए, इधर जब श्रृंगी ऋषि आए तो अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो कमंडल से जल निकाला और कहा कि जा दुष्ट, जा राजन, जिस शरीर के मद में आकर के तुमने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, तो जाओ, मैं आज श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा और उसी से सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जब कहा कि सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और जल छिड़क करके अपने पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाला और निकाल करके तुरंत भीग करके और समीक ऋषि को पकड़ के श्रृंगी ऋषि रोने लगे। कुछ समय के बाद श्रृंगी ऋषि का समीक ऋषि का ध्यान टूटा तो देखा, कहा बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने तुम्हें मारा है? और जब कहा कि ये बताओ क्या किसी ने तुम्हें मारा है? कहा नहीं। कहा तो रो क्यों रहे हो? सारी बात को बताया तो समीक ऋषि ने कहा तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। समीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा कि बेटा तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कहा वो क्या? कहा कि ये बताओ, हमारे अन्नदाता आए थे जिनका दिया हुआ अन्न से हम लोगों की जीविका चलती है, हमारे राज्य के राजा आए थे और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं राजा का सेवा नहीं कर पाया। कि अवसर जब बीत जाता है तो दोबारा अवसर आने वाला नहीं। कैसे? तो जो आज आपका समय बीत रहा है ना, ये कल नहीं मिलेगा।
कल का समय कैसा होगा कोई जानता नहीं है। जब परीक्षित जी इधर, अब जब समीक ऋषि ने सारी बात को जाना तो कहा कि परीक्षित को पाता है, कहा नहीं। तो दो शिष्यों को भेजा, कहा जाओ आ जाके परीक्षित से कह दो कि अपने लिए कोई व्यवस्था करे। इधर परीक्षित जी जब अपने महल में आए और जब मुकुट को उतारा तो परीक्षित जी को याद आया, स्मरण हुआ कि ओ हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमने तो महात्मा जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब मैं क्या करूं महात्मा, ये तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये करने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरा ये राजपाट ध्वस्त क्यों नहीं हो गया? अभी परीक्षित जी सोच ही रहते, तब तक द्वारपाल आया और कहा प्रभु दरवाजे पर दो महात्मा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। परीक्षित जी ने कहा तो आदर पूर्वक बैठाओ और मैं अभी आ रहा हूं। जब परीक्षित जी ने कहा कि तुम प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक बैठाओ, मैं अभी आ रहा हूं, और नंगे पैर दौड़े दौड़े परीक्षित जी गए। जब दोनों महात्माओं को देखा तो साष्टांग दंडवत किया। परीक्षित जी ने सोचा कि बस करो, मेरे दरवाजे पे ये महात्मा लोग आए हैं तो मेरा भाग्य उदय होगा। किंतु जाकर के जो वहीं प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद परीक्षित जी ने कहा सरकार ये बताएं कि आपका मैं क्या सेवा करूं। ये सुनकर के तुरंत दोनों महात्माओं ने कहा कि सरकार मैं आपसे सेवा कराने के लिए नहीं आया। कहा तो आप आए किस लिए हो? महात्मा लोगों ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि आपने जिस महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, वो महात्मा जी ने आपको, उनके बालक ने आपको श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग के रूप में वही सर्प डसेगा और उसी के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी जब सुने तो हंसने लगे, और जब हंसता हुआ देखा तो महात्मा लोगों ने कहा राजन तुम हंस रहे हो? परीक्षित जी ने कहा हाँ। कहा क्यों? परीक्षित जी ने कहा कि मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे 7 दिन का समय महात्मा जी ने दिया है। महात्मा जी को तो ऐसा श्राप देना चाहिए था कि तुरंत मेरा राज्यपाट सारा ध्वस्त हो जाए, मेरा विनाश हो जाए, लेकिन महात्मा जी ने इतनी बड़ी कृपा कर दिया, कहा कि इतना बड़ा मेरे ऊपर कृपा किया है कि मुझे 7 दिन का समय दे दिया। महात्मा लोगों ने कहा राजन अब तुम्हारे पास समय नहीं है, अब तुम अपने लिए जो भी दान पुण्य करना चाहते हो कर लो, जो भी भजन पूजा पाठ करना चाहते हो कर लो। ये सुनकर के तुरंत परीक्षित जी ने बहुत सारा धन दे करके महात्मा लोगों की विदाई कर दिया और अपने बड़े पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पे बैठा करके और अपने राज्य को त्याग करके गंगा जी के किनारे गए और गंगा जी में स्नान करके आसन लगा करके बैठ गए। गंगा जी के किनारे आसन लगा करके परीक्षित जी बैठ गए और लगे सोचने कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता त्रिशैली पटी है, अनाम बड़ो धन धाम बड़ो, जस कीरत लोकन में प्रगति है, जो मत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र को कछहु नाही घटी है, तुलसी भगवान के भक्ति बिना, जस सुंदर नारी की नाक कटी है। परीक्षित जी सोच में पड़ गए कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, बुद्धि विवेक धन दौलत सब कुछ था, लेकिन अब सब व्यर्थ है। क्यों? ये मानव का जीवन कैसा है?
अगर भगवान का भजन पूजा पाठ नहीं किया, अपने हाथ से कुछ दान पुण्य नहीं हुआ, पूजा पाठ नहीं हुआ, तो ये मानव का शरीर वैसे ही लगता है जैसे बहुत ही सुंदर स्त्री है, आज 16 श्रृंगार की हुई हो और उस स्त्री का नाक कट जाए जैसा लगता है। उसी प्रकार से ये मानव का शरीर कुरूप है। ये मानव का शरीर ही कुरूप हो जाता है। परीक्षित जी लगे सोचने की सारा जीवन तो हमने व्यर्थ में बिता दिया, हमने तो कुछ नहीं किया। मानव कितना समय सोता है? तो पेट में लेटे और लेटे मही, पेट में लेटे और लेटे मही, जननी संग लेटी के बाल कहाए, जवान बहे तरुड़ी संग लेटी के, और लेटत लेटत उम्र गंवाई, लेटत 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 ही सो अध्यान कबो मन में नहीं लाए। परीक्षित जी कितना समय लेटे? लेटत 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 ही सो अचिता पर लेटन के दिन आए। परीक्षित जी लगे सोचने की सारा जीवन तो सोने में हमने बिता। मानव कितना समय सोता है? तो पहले 9 महीना अपने मां के गर्भ में सोता है, जन्म लेता है तो मां के गोद में सोता है, कुछ बड़ा होता है तो अपनी तोतली बाड़ी में रिझा के सोता है, और जब कुछ और बड़ा होता है तो पठन पाठन की क्रिया में सोता है, और जब युवा अवस्था होता है तो स्त्री पुरुष के प्रसंग में सोता है, और जब बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनके भागदौड़ को खींचने में, पढ़ाने लिखाने में सोता है। और धीरे धीरे सोते सोते धीरे धीरे शरीर की इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, शरीर कमजोर होने लगता है, तो नाना प्रकार के रोग से ये शरीर ग्रसित हो जाता है। तो अंत में कि लेटत 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 ही सो अचिता पर लेटन के दिन आए। परीक्षित जी अपना समय सोने में ही व्यर्थ कर दिया, बिता दिया। परीक्षित जी लगे सोचने कि जिस धन दौलत के लिए हमने इतना मोह माया दिखलाया, ये धन दौलत कोई भी मेरे काम में नहीं आए। कभी भी कोई भी धन दौलत संपत्ति कभी किसी के काम में नहीं आती। क्यों? कि अरे मुट्ठी बांधे आए ना आए हो, हाथ पसारे जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। परीक्षित जी विचार करने लगे कि जगह जमींदारी छूटी, महल अटारी छूटी, सोन के पिटारी अलमारी छूट गई है, सोन के पिटारी अलमारी छूट गई है, नाते और बता छूटी, जगह और जमात छूटी, कहे गंगा पार के भार छूट गई है, कि कहे उमा शंकर सुना, कि कहे उमा शंकर सुना, रामा के भजन बिना अजम के दुआरी तो अकेल पछितई है, जम के दुआरी तो अकेल पछितई है। परीक्षित जी विचार करने लगे कि जिस जड़ जमीन जायदाद के लिए मैं इतना परिश्रम किया,
जिसे एकत्रित करके इकट्ठा करके रखा, अब वो कोई भी मेरे काम में नहीं आएगा। कि जगह जमींदारी छूटी, महल अटारी छूटी। सोने का पिटारी अलमारी छूटी जाइए। तो सोने का पिटारी कौन सा है? ये पंचभौतिक शरीर ही वो सोने की पिटारी है। जब ये सोने की पिटारी ही है, ये मानव का शरीर, कुछ है नहीं। कब इसका पिटारा खुल जाएगा कोई जानता नहीं है। परीक्षित जी लगे सोचने कि नाते और बात छूटी, कि अगर थोड़ा सा क्या कोई कष्ट होता है, परेशानी होती है, आपदा आता है, तो नाते रिश्तेदार हित मित्र सब मिल जाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन जब ये आत्मा यहाँ से निकल के जब यमराज के पास जाता है, यमराज के दूत जब सताते हैं, तो उस समय कहा जाता है, ये आत्मा चिल्लाता है, शोर करता है, बचाओ बचाओ, लेकिन उस समय कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। उस समय बचाता कौन है? तो जो अपने हाथ से दान पुण्य होता है वो बचाता है। गवाही कौन देता है कि दान पुण्य इसने किया है? तो जो दीपक जलता है, दूसरा जो हाथ में पवित्री पहनते हैं, तीसरा ब्राह्मण, और चौथा गाय, कि अगर गौदान किया है तो वो भी उसको बताता है। जब परीक्षित जी लगे सोचने की अब करूं तो क्या करूं, परीक्षित जी ने अपने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी कोई मुझे उपाय बता देगा कि जिसके करने मात से, कहा कि जिसके करने से कि ये तक्षक नाग तो मुझे डसे, लेकिन उसके बाद भी मेरा मोक्ष हो जाए, मुझे प्रेत जोनी में न जाना पड़े। क्योंकि सर्प के डसने के बाद से मानो कि अकाल मृत्यु होती है, और जब व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है तो इसको प्रेत जोनी में जाना पड़ता है। अब ये संदेशा जब चारों तरफ नगर में जब फैल गया, तो ब्राह्मण लोग आकर के परीक्षित जी से कहने लगे, राजन आप यज्ञ करो। कोई कहता था कि आप महामृत्युंजय जपवा दो, कोई कहता था लघु मृत्युंजय जपवा दो, कोई कहता था मृत संजीवनी मंत्र जपवा दो। परीक्षित जी ने कहा कि देखिए मुझे पूजा पाठ कराने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु उससे क्या, मैं तक्षक नाग मुझे डसेगा तो मेरा उद्धार हो सकता है। और जब कहा कि ये बतावें कि क्या तक्षक नाग अगर डसेगा तो उससे मेरी उद्धार होगी। परीक्षित जी ने जब पूछा तो तुरंत महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग लगे कहने, राजन कष्ट दूर हो सकता है, किंतु उद्धार होगा कि नहीं ये नहीं जानता। कोई आया तो कहा कि आप तुला दान करा दो, कोई आया तो कहा पर्वत दान करा दो, कोई आया तो कहा नौ चंडी करा दो, कोई आया तो कहा अर्ध चंडी करा दो, कोई आया तो कहा सत चंडी करा दो। परीक्षित जी ने तुरंत कहा कि देखिए मुझे पूजा पाठ कराने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं, मैं ये यज्ञ पूजा पाठ कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या इससे मुझे लाभ क्या होगा, क्या मेरा मोक्ष होगा? सारे ब्राह्मण लोग अब इस तरह बताते रहे, लेकिन कोई भी परीक्षित जी को संतुष्ट नहीं कर पाया। धीरे धीरे 88,000 महात्मा लोग आ गए, और जब धीरे धीरे 88,000 महात्मा लोग आ गए, अब ये देख करके, सोच करके, विचार करके जय जब विचार करने लगे और सोचने लगे, कर श्री राम जय राम जय जय राम, अजय जय विघ्न हरण हनुमान। जब परीक्षित जी इस तरह सोच रहे थे, तो उसी समय 88,000 महात्मा लोग एकत्रित हो गए।
सबने कुछ ना कुछ बताया, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकला। उसी समय परीक्षित जी ने देखा कि एक 12 वर्ष की बालक है, त्रिपुंड लगाए हुए हैं, हाथ में कमंडल, एक हाथ में छत्र लिए हैं, चरण पादुका पहने, लिंगोटी पहने हुए, और इसी तरफ आ रहे हैं। अब उस 12 वर्ष के बालक को देखकर के 88,000 महात्मा लोग तुरंत साष्टांग दंडवत किए। तो परीक्षित जी को भ्रम हो गई। परीक्षित जी ने कहा कि ये बतावे कि आप लोग इतने छोटे से इतने बड़े बड़े महात्मा ब्राह्मण होकर आप इस छोटे से बालक को प्रणाम कर रहे हैं क्यों? 88,000 महात्माओं ने कहा कि राजन, कहा कि हे परीक्षित, कि ना धनम प्रधानम न बल प्रधान, कहा कि राजन, न कभी धन की प्रधानता देनी चाहिए, न कभी बल की प्रधानता देनी चाहिए। प्रधानता देनी किस चीज की चाहिए? तो पोस्ट की प्रधानता देनी चाहिए। उम्र का कोई मतलब नहीं है, पोस्ट की। जैसे आप जाए डीएम का चपरासी 40 साल का हो और डीएम 25 वर्ष का बालक बन के जाए, तो क्या वो चपरासी डीएम को सलूट नहीं मारता है? मारता। क्यों? तो उसके उम्र का कोई तगादा नहीं है, केवल ज्ञान की बात है। 88,000 महात्माओं ने कहा कि हमने बालक को प्रणाम नहीं किया, हमने तो इनके ज्ञान का प्रणाम किया है, कि हम लोग केवल ज्ञानी हैं, लेकिन ये बालक तो आत्मज्ञानी है। और हमने प्रणाम किया तो क्या हुआ? इनके पिता वेदव्यास ने इनको प्रणाम किया, और वेदव्यास ने प्रणाम किया तो क्या हुआ? इनके बाबा रोमहर्षर जी भी हम लोगों के साथ हैं, उन्होंने भी इनका प्रणाम किया। तो परीक्षित जी भी जाकर के तुरंत प्रणाम किया और कहा, सरकार मैं आपको समझ नहीं पाया, क्षमा करें। और जब परीक्षित जी ने कहा, सरकार मैं आपके बारे में जान नहीं पाया, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करें, और जा करके तुरंत परात में गंगा जल ला करके और सुखदेव जी के पैर को पखारा। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा कि सरकार मुझे श्राप है कि आपके 7वें दिन तक्षकनाग डसेगा, और उसी तक्षकनाग के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, कोई उपाय बताना। सुखदेव जी हंसने लगे। सुखदेव जी ने कहा, राजा ना तुम्हारे पास कितना समय है? कहा, सरकार केवल मात्र 1 सप्ताह, 7 दिन का समय। परीक्षित जी ने कहा कि केवल 7 ही दिन है। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है। परीक्षित जी के देखने में वो 7 दिन किसी तरफ का नहीं था, किंतु सुखदेव जी के देखने में वो 7 दिन बहुत अधिक था। वो 7 दिन बहुत अधिक था। क्यों? कि जब वो 7 दिन अधिक था तो कैसे था? सुखदेव जी ने तुरंत अब परीक्षित जी से कहा कि राजन, महाराज खटवांग का तो केवल 2.5 घड़ी में उद्धार हुआ था। ये महाराज खटवांग थे कौन? तो सूर्यवंशी राजाओं में थे, और राम के 7-5 पीढ़ी पहले के ये राजा थे खटवांग के लड़का रहला दीर्घबाई के दिलीप के लड़का रहला रघु के लड़का रहला, और अज के पुत्र थे दशरथ जी। तो जब कि 2.5 घड़ी का समय बीता, कितना समय में है कि हाथ पैर धुल करके आसन लगा करके बैठ जाए, मन को एकाग्रचित करके, और एक बार मुख से निकल जाए राम। आज वही कहा कि राम, इतना ही में तब तक स्वर्गलोक से विमान आया, और तुरंत महाराज खटवांग की आत्मा को लेके चले गए। पर महाराज खटवांग ने तो अपने जीवन में एक बार केवल राम का नाम लिया था, और जब एक बार नाम लिया और उतना ही में भगवान का उद्धार हो गया था। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। और जब परीक्षित जी को बैठा करके महाराज खटवांग ने कहा,
जब श्री सुखदेव जी ने कहा कि महाराज खटवांग का उद्धार हो गया तो तुम्हारे पास तो बहुत समय है और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? कहा क्या? तो कहा कि श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलयो के रे भाषिता। कहा कि राजन तुम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, आज तुम्हारा मोक्ष होगा। परीक्षित जी ने कहा सरकार मेरे पास समय कम है, 7 ही दिन का समय है, तो कैसे उद्धार होगा? सुखदेव जी ने कहा राजन वैसे तो ये भागवत की कथा 1 वर्ष की होती है, 9 महीने की होती है, 6 महीने की होती है, 3 महीने की होती है, 1.25 महीने का होता है, 1 पक्ष का होता है। किंतु इस कलयुग में सबसे उत्तम कथा कौन सी है? तो सप्ताह यज्ञे न कलयो पुनन्ति ते। इस कलयुग में सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती। तुरंत अब भगवान की झांकी बनी, पाद अर्घ आच बनी, धूप दीप नैवेद्य से पूजन हुआ। और जब धूप दीप नैवेद्य से पाद अर्घ आचमनी से जब पूजन हो गया, उस समय चिवई सुखदेव जी अब व्यास गद्दी पे बैठ गए और परीक्षित जी कथा सुनने के लिए बैठे। तब तक देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। सुखदेव जी ने तुरंत देवताओं से कहा, प्रणाम किए लोग, तो कहा किस लिए आए हो? देवताओं ने कहा सरकार मैं आया हूं कि ये अमृत का कलश लेकर के आया हूं कि आप ये अमृत परीक्षित को पिला रहे हैं। कहा किस लिए? कहा कि जब परीक्षित अमृत पी ले गए तो परीक्षित अजर अमर हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा इसके बदले में तो देवताओं ने कहा सरकार ये अमृतमयी कथा का रसपान हमको खिला दीजिए। सुखदेव जी हंसने लगे, कहा कि हे देवता तुम लोग इतने बड़े दुष्ट और चतुर हो कि तुम अपने स्वार्थ के लिए तुम आज अमृत भी पिलाने के लिए तैयार हो, और जब तक परीक्षित कथा को सुनने के लिए तैयार नहीं था तब तक तुम लोग अमृत लेके नहीं आए। सुखदेव जी ने कहा कि जाओ ये कथा मैं तुमको नहीं सुनाऊंगा, और जब कहा कि ये कथा मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, और तुरंत देवता लोग थक गए तो आकाश मार्ग में जाकर के विमान लेकर के खड़े हो गए। और जब विमान लेकर के खड़े हुए, सोचा कि जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने लगेंगे तो हम लोग भी सुनेंगे। अब ये सोच करके कि हम लोग भी कथा को सुनेंगे, लेकिन सुखदेव जी ने तब तक कथा श्रवण नहीं कराया जब तक देवता लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान नहीं कर गए। जब देवता लोग अपने अपने स्थान को जब चले गए, उस समय परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि राजन देखो ये भागवत की कथा इतनी दुर्लभ कथा है कि इसको सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं कि एक बार मुझे भी मनुष्य का जोनी मिल जाता तो मैं भी मृतलोक में जाता तो ये भगवान की अमृतमयी रसामयी कथा का रसपान कर लेता। किंतु देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ है, ये कथा देवता भी सुना नहीं पाते। विचार करने लगे लोग कि आखिर अब क्या किया जाए। और जब सोचने लगे, सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा राजन पहले ये जानो कि ये संसार ये सृष्टि है क्या। कहा कि संसार की में ये सृष्टि किसे कहा जाता है, इस सृष्टि के बारे में जानो तब तुम्हें भी ये कथा का आनंद मिलेगा। और इस श्रीमद् भागवत महापुराणे 2 स्कंधे 10वां अध्याय प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसके आगे की कथा आप लोगों को शाम को 5 बजे से सुनने को मिलेगा, और कल से दिन में 10:30 बजे कथा प्रारंभ होगा, 12 बजे तक कथा होगी। कल से दिन में 1.5 घंटा और शाम को 5 बजे से जब तक प्रभु की इच्छा हो। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें आप लोग कि बोलो श्री राम जय।